Good morning, class 8. Students, in this class we are going to start a new topic which is related to a civics portion. Chapter number 1, the Indian Constitution. In this class, we will try to cover our first topic, which is why does a country need constitution. So, India got freedom on 15th August 1947. So, आज़ादी के बाद पहले ब्रिटिश रूल करते थे, उससे पहले हम बोले तो मुगल्स, फिर हम लोग का पूरी हिस्ट्री जाने तो राजाओं का रूल होता था, मोनार्की थी पहले, उसके बाद ब्रिटिश, उसके बाद मुगल रूलर्स मींस मुस्लिम रूलर्स आए, देन आफ्टर ब्रिटिशर्स, उसके बाद हम लोगों को क्या मिला, फ्रीडम मिला। सो 15 अगस्त 1947 को, पर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुछ साल बाद हम कहें पारित हुआ था। सो 26 जनवरी 1950, इसीलिए हम लोग गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे मनाते हैं, बिकॉज उस दिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन्फोर्स हुआ था, वो लागू हुआ था। सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या, हमें क्यों ज़रूरत है कॉन्स्टिट्यूशन की, वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, वाई डज अ कंट्री नीड कॉन्स्टिट्यूशन। सो इन रिगार्डिंग इंडिया हम लोग बात करेंगे, और सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की एक डेफिनेशन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। So first, it lays out certain ideals that form the basis of the kind of country that we as citizens aspire to live in. So ये क्या है, ये कुछ ideals होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो ideals जो कि एक बेस बनाते हैं उस कंट्री का जहाँ के लोग उस कंट्री में रह सकें। जैसे एग्जाम्पल ले कि हम घर में रहते हैं, हमें एक शांति भरा एनवायरनमेंट चाहिए, ऐसा नहीं है कि कोई लड़ाई चल रही हो। तो यहाँ बात की जा रही है ऐसी कंट्री का बेस की, हमने घर की बात की, घर में हमें शांति व्यवस्था चाहिए, हम यहाँ कंट्री की बात कर रहे हैं, तो ऐसी बेस होना चाहिए कंट्री का जहाँ के जो लोग हैं वो उसी तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर रहें। हम जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं वैसे ही हमारी कंट्री के अंदर होंगे, और हम उसी तरीके की कंट्री में रहना चाहेंगे जिसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम फॉलो कर सकें। एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रिमिनल्स रहते हैं, तो क्या हम उस क्रिमिनल वाली कंट्री के अंदर रह पाएंगे, बिकॉज न तो हमें वो एक्टिविटीज़ पसंद है जो कि वो लोग करते हैं, उन लोगों के खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। मान लें यहाँ पर एक अलग कंट्री है, यहाँ पर एक अलग, ये इंडिया है और ये कोई भी ABCD कंट्री मान लेते हैं, तो हम लोग ऐसी कंट्री में रहना चाहेंगे जहाँ पर सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस उन क्रिमिनल्स के अकॉर्डिंग बने हों? बिल्कुल नहीं। हमें क्या चाहिए, वो आइडियल्स जो कि हम एस्पायर करते हैं, हम चाहते हैं कि वैसे ही रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए जो हमें पसंद हैं, वही कंट्री का बेस होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अस व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी इज़, और वो कॉन्स्टिट्यूशन, वो जो एक सेट ऑफ रूल्स है, रेगुलेशंस है, वो हमें बताते हैं हमारा नेचर, द फंडामेंटल नेचर ऑफ सोसाइटीज़, हमारी सोसाइटी कैसी है। वो जो क्रिमिनल्स की सोसाइटी थी वो उनकी जो थिंकिंग है, जो नेचर है वो बताएगी, और जो हमारा नेचर है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हमारी सोसाइटी के थिंकिंग को बताएगा, थॉट प्रोसेस को बताएगा। जो क्रिमिनल्स वाली सोसाइटी है वो किसी को जीने नहीं देगी, वो मर्डर्स में, बहुत सारे क्राइम्स में लगी रहेगी। वहीं हमारी जो सोसाइटी है वो शांति से रहेगी, दूसरों को आगे बढ़ने का मौका देगी, इक्वालिटी होगी। तो हम क्या करते हैं, हम वही चीज़ें एस्पायर करते हैं जहाँ हम रह सकें। नाउ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक बुक है जिसमें इंडिया को किस तरीके से चलाना चाहिए उससे रिलेटेड रूल्स एंड प्रिंसिपल्स हैं। रूल्स, हम घर में भी रहने के कुछ रूल्स होते हैं, टाइम पर खाना, टाइम पर उठना, आपको स्टडीज़ का एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है, उसमें आप स्टडीज़ करें, आपको खेलने का टाइम दिया जाता है, घर से बाहर इस टाइम तक नहीं निकलना, कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस घर में भी रहने के होते हैं। तो वही सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक बुक है जिसमें बनाए गए हैं, जो कि इंडिया को किस तरीके से चलाना चाहिए उससे रिलेटेड रूल्स एंड प्रिंसिपल्स उसके अंदर लिखे गए हैं ना। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि इट लेज आउट सर्टेन आइडियल्स, एक कंट्री का बेस है, जो लोग वैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहेंगे वो उसी कंट्री में एस्पायर करेंगे, वो उसी कंट्री की चाहत रखेंगे।
कोई क्रिमिनल कंट्रीज़ में जाके रहना नहीं चाहेगा कि मेरे, अगर उनकी खुद की विश होगी, अगर वो उन मेंटालिटी में होगी तो बात अलग है, बट सिटीजन्स चाहते हैं कि वैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हों जो कि कंट्री का बेस बनते हैं। फंडामेंटल नेचर बताता है वो उस सोसाइटी का, जो कि अगर क्रिमिनल सोसाइटी है तो वो उसका नेचर बताएगा, अगर शांति व्यवस्था बनाए हुआ रखने वाली सोसाइटी है तो वो उसका नेचर बताएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताता है? फंडामेंटल नेचर ऑफ सोसाइटी बताता है, उस सोसाइटी की थिंकिंग थॉट प्रोसेस किस तरीके का है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक बुक है जिसमें रूल्स एंड प्रिंसिपल्स लिखे गए हैं किस तरीके से रन करना चाहिए। जैसे कि हमारे घर में रहने के कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे नहीं होते, बट हम फॉलो करते हैं, बेसिक रूल्स होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन भी एक सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल है। नाउ हम लोग नेपाल का एग्जाम्पल लेंगे, नेपाल के एग्जाम्पल से समझेंगे फर्दर जो हमारी बुक्स के अंदर लिस्टेड है। सो उससे पहले हम लोग नेपाल का मैप देख लेते हैं कि नेपाल कहाँ पर इंडिया के किस डायरेक्शन में सिचुएटेड है। Students, this is the Indian map, political Indian map, and Nepal. Here is Nepal. As you can see that the capital of Nepal is Kathmandu, and Nepal is situated in the northeastern direction of India. Nepal is a neighboring country like Pakistan, China, Bhutan, Bangladesh, and म्यांमार एंड श्रीलंका। सो नेपाल भी एक नेबरिंग कंट्री है एंड वो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में सिचुएटेड है। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। एंड अब हम नेपाल की पॉलिटिकल बैकग्राउंड देखेंगे कि क्या हुआ था ऐसा नेपाल में, जो कि उसके एग्जाम्पल को यहाँ पर ऐड किया गया है। So you have seen the map of Nepal where the Nepal is situated. Now नेपाल में होता क्या है, किंग ज्ञानेंद्र के जो फादर होते हैं उन्होंने एक तरीके से डेमोक्रेसी बना रखी थी, बट जब किंग ज्ञानेंद्र पावर में आते हैं वो क्या करते हैं, मोनार्कियल रूल करने लगते हैं, एक तरीके से तानाशाह बन जाते हैं, जिस वजह से जो पीपल होते हैं वो प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं किंग ज्ञानेंद्र के खिलाफ। बहुत ज़्यादा रैलियाँ लगती हैं जो जिसमें कॉमन पीपल भी होते हैं, आर्मी से रिलेटेड भी पीपल होते हैं। तो एंड में क्या होता है, इन 2008 नेपाल बिकम अ डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेसी आफ्टर अबॉलिशिंग द मोनार्की। 2008 में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करने के बाद लोगों का सपोर्ट इस प्रोटेस्ट को मिल रहा था कि पहले तो डेमोक्रेटिक रूल था, उसके बाद किंग ज्ञानेंद्र एक तरीके से तानाशाह बन गए हैं, रूल आउट कर रहे हैं। सो लोगों के प्रोटेस्ट की वजह से 2008 में नेपाल दोबारा से एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया। और किसको हरा के बन गया? आफ्टर एबॉलिशिंग मोनार्की, मीन्स जो तानाशाह वाली जो सत्ता होती है उसको हरा के अब वापस से डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया। हम लोगों ने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि डेमोक्रेसी क्या होता है। डेमोक्रेटिक कंट्री में सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि लोग खुद चाहते हैं, लोग ऐसी आशा रखते हैं ताकि वो उस कंट्री में रह सकें। नाउ व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, द रीज़न दैट उसके बाद नेपाल में जब डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाती है, डेमोक्रेटिक कंट्री बनने के बाद लोग वापस से एक नया कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड करते हैं। क्योंकि उन्हें पुराने कॉन्स्टिट्यूशन में एक तरीके से मोनार्कियल इफेक्ट दिख रहा था, जो कि हम इस बुक में देख सकते हैं। द पीपल हैड टू राइट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टू एस्टैब्लिश नेपाल एज अ डेमोक्रेसी। पुराने रूल्स, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस को वो मानना नहीं चाहते थे, वो नया एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते थे। द रीज़न दैट दे डिड नॉट वांट टू कंटिन्यू विद द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बिकॉज इट डिड नॉट रिफ्लेक्ट द आइडियल्स ऑफ द कंट्री दैट दे वांटेड नेपाल टू बी, दैट दे हैव फॉट फॉर। उनके अकॉर्डिंग वो जो सेट्स एंड रूल्स ऑफ रेगुलेशंस पहले बने हुए थे वो आज के नेपाल को जस्टिफाई नहीं करते हैं। आज का जो नेपाल है, जो प्रोटेस्ट करने के बाद का नेपाल है, वो नेपाल नया कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड कर रहा है। तो इस वजह से आफ्टर 2008 नेपाल डेमोक्रेटिक कंट्री बना और उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दोबारा बनाया गया। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास।